नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है मधेपुरा व्यवहार न्यायालय, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो है कलम बंद हड़ताल जो है किया गया है मधेपुरा में। आप देख सकते हैं यहाँ जो है कर्मचारी संघ के जो भी सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। इन लोग जो है हड़ताल पे है। इन लोगों का जो है 4 मांग है। अगर सरकार इन लोगों की चारों मांग को अगर नहीं पूरा करती है तो इन लोगों का हड़ताल जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। ये हड़ताल यानी कि आज हड़ताल का ये दूसरा दिन है जो अभी लोग धरना पे बैठे हुए हैं और सभी लोगों का मांग है कि हम लोगों की मांग सरकार अविलंब जो है हम लोगों की मांग सरकार पूरा करे। अगर नहीं करती है तो हम लोगों का हड़ताल जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सभी कर्मचारी संघ इस पूरी वीडियो बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बैठे हुए, इन लोगों की क्या मांग है भैया आप लोगों का? देख रहे हैं आप लोग हड़ताल पे, आज दूसरा रोज है आप लोगों का। हम लोग तृतीय एवं चतुर्थी कर्मचारी हड़ताल पे अपने मांग के लिए। क्या क्या मांग है आप लोगों का? वेतन विसंगति है, अनुकंपा है, वही सब है। 30% अनुकंपा हाली हो, विशेष न्याय का डर लागू हो। अगर आप लोगों की मांग को अगर सरकार नहीं मानती है, आज आप लोगों का दूसरा दिन है, तो क्या करेंगे फिर? जारी रहेगा हड़ताल अनिश्चितकालीन तक। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? चंद्रदेव भंडारी। घर झंझारपुर। बताइए, झंझारपुर से आए हुए हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और भी कुछ साथी है, क्या कहना चाहेंगे? हड़ताल पे बैठे हुए हम लोग सभी न्यायिक कर्मीगण सामूहिक हड़ताल पे हैं कल से। तो ये हड़ताल जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है लागू रहेगा। और 4 सूत्री मांग है, विशेष न्याय कैडर लागू हो, क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉय का पदोन्नति हो, और फिर वेतन विसंगति जो है उसको दूर किया जाए, 100% अनुकंपा लागू हो। क्या नाम हुआ? ईशा कुमारी। भैया क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 मांगों को लेकर के हम लोग लगातार हड़ताल पर हैं। आज दूसरा दिन हड़ताल का है और 4 मांगों में जो प्रमुख मांग है वो वेतन विसंगति का मामला है, जिसमें कि जो यहाँ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं या फिर तृतीय वर्गीय कर्मचारी हैं वो स्नातक ग्रेड पर यहाँ बहाल हुए हैं, लेकिन उन्हें स्नातक ग्रेड के हिसाब से उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो मैट्रिक लेवल पर यहाँ बहाल है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पर इस ग्रेड में स्नातक स्तर पर जो बहाल है उनका वेतनमान ज़्यादा है बिहार सरकार के द्वारा, और हम उनकी मांगे लगातार है। फिर इसके बाद जो है और भी इसमें मांगे हैं। एक विशेष न्यायिक कैडर जो सेट्टी कमीशन के आलोक में एक फैसला आया था जिसमें कि हम लोगों को विशेष न्यायिक कैडर देने की मांग थी, तो वो मांग भी इसमें शामिल है। उससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। फिर जहाँ तक अनुकंपा की बात है तो अनुकंपा भी 100% लागू कराने की, चूँकि जो कर्मचारी नौकरी में यहाँ जिनका निधन होता है तो उसके बाद फिर उसके बच्चे जो आश्रित हैं उन्हें अगर अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता है तो फिर उनका परिवार जो है दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होता है। तो इसमें भी परसेंटेज कर दिया गया है कि सिर्फ इतने ही प्रतिशत को मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कर्मचारी जिनका निधन पहले हो चुका है लेकिन उनके बच्चे अभी तक अनुकंपा के लाभ से वंचित हैं। इस तरह की हमारी कई मांगे हैं। इसके अलावा भी कई मांगे हैं, ये तो मुख्य मांगे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई मांगे हैं। और इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हम लोग के न्याय के मंदिर में हम लोग कर्मचारियों के साथ जो है जो होना चाहिए था वो नहीं, काफ़ी कम वेतन पर। और जहाँ तक यहाँ वर्क का नेचर अगर देखेंगे तो वर्क का नेचर किसी भी बिहार के किसी भी कार्यालय में जो वर्क का नेचर है उससे ज़्यादा कठिन हम लोगों का है। हम लोग एक्चुअल में 24 घंटे के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। कब रात में बुलाहट हो जाए, कब रात में कोई अरेस्ट होकर के आ जाए, वहाँ रिमांड करने के लिए स्टाफ को जाना पड़ता है। लेकिन उस हिसाब से हम लोग का वेतनमान काफ़ी कम है और इतने में काफ़ी मुश्किल है, जीना मुश्किल है कर्मचारियों का। और वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार जो है अन्य कर्मचारियों को सुविधाएं लगातार बढ़ाती जा रही है। तो हम लोग अपने आप को ये मतलब मजबूर हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। क्या परिचय हो? राकेश सिंह। हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहला मांग है वेतन विसंगति का, जो वर्षों से झेल रहे हैं हम लोग। जिस समय हम लोग बहाल हुए नौकरी में आए उस समय से ग्रेजुएशन बेसिस पर हम लोगों की बहाली हुई और आज तक ग्रेजुएशन स्केल हम लोगों को लागू नहीं किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग आहत तब हुए जब बिहार सरकार ने हाल में एक सकारण आदेश निकाल दिया कि आप लोगों को समाहरणालय के क्लर्क के समान ही समझा जाएगा, जबकि समाहरणालय के क्लर्क में और हमारे बीच बहुत ही डिफरेंस है।
हम लोग 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं। समाहरणालय के क्लर्क में टाइम तक ड्यूटी में रहते हैं, तो हमारा जो कार्यकाल है वो बहुत ही अलग है। इसलिए हम लोग इस ग्रेजुएशन स्केल के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बातें हैं कि अनुकंपा में जो बहाली है, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कर्मचारी डेथ हो जाता है और उसके बाद बरसों तक उसके आश्रित को रोड पे आना पड़ता है और दूसरा कोई चारा नहीं है कि वो उसको सड़क पर से हम लोग हटा सकते हैं। मतलब कहने का कि इतना पीड़ित हो जाता है कि बता ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि 100% अनुकंपा बहाल हो। और सबसे एक खास बात यह है कि जब हम क्लर्क में ज्वाइन करते हैं सहायक बनकर, तो सहायक बनकर ही रिटायर कर जाते हैं। दूसरे विभाग में ऐसा नहीं है। दूसरे विभाग में प्रमोशन पे प्रमोशन, एक सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर बहुत आगे तक चला जाता है, लेकिन हम लोग सहायक के सहायक ही रहते हैं और रिटायर कर जाते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का एक न्यायिक कैडर लागू होना चाहिए, इसकी बातें बहुत पहले से चल रही थी, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। उस सारे संबंध में इन्हीं सारी मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि हमारे गार्जियन और पूरे स्टेट में जो है हाई कोर्ट न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, तो हम न्याय के लिए हाई कोर्ट की तरफ भी आंख उठाकर देख रहे हैं कि वो हमारे पक्ष में कुछ अच्छा डिसीजन देंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांगते हुए मान ले और हमारी मांगों को पूरी कर दे, ताकि हड़ताल से हम वापस आ जाए। हड़ताल हमारा शौक नहीं है। जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं किसी भी वक्त हम हड़ताल के पक्ष में नहीं थे, लाचार होकर हमें हड़ताल पे आना पड़ा। मैं शिव प्रकाश चंद्र, सहायक व्यवहार न्यायालय। हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दे, फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे। जय हिंद।